बहुत ही बढ़िया जी। सबसे पहले तो मैं पूरी आपकी मीडिया की टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं जो रानिया में यहाँ पहुँचे हमें कवरेज करने के लिए। तो माहौल की बात करें तो आज हम रानिया अनाज मंडी डोर टू डोर कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों में, रानिया के लोगों में। लोग चाहते हैं कि अब हम बदलाव करें, क्योंकि हर एक पार्टी के हर एक नेता को उन्होंने एक एक मौका दिया है। तो लोग चाहते हैं कि अब हम अपने बीच का अपना बेटा, अपना साथी, उसको एक बार चुनें, उसको देखें एक बार। क्योंकि जिन जिन लोगों को भी मौका दिया और उन्होंने मौके के बदले में रानिया को धोखा दिया। अगर हम पिछली बात करें तो रणजीत सिंह जी मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और जाकर बीजेपी की झोली में बैठ गए। उससे पहले कांग्रेस भी सत्ता में रही, उससे पहले इनेलो भी सत्ता में रही, लेकिन हमारे जो स्थानीय मुद्दे थे रानिया का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। रानिया के स्थानीय मुद्दे जो थे वो ज्यों के त्यों बने हुए। देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी आज यहाँ के गाँवों में पीने के लिए नहरी पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी। रानिया शहर को आज भी सब डिवीज़न का दर्जा नहीं मिला। जितने भी यहाँ के रोड हैं सारे टूटे पड़े हैं। एक स्टेट हाईवे नहीं हमें ये गवर्नमेंट देती। पिछले 7 सालों से ये हाईवे कभी 2 किलोमीटर उसको उखाड़ देते हैं, कभी 4 किलोमीटर तक उखाड़ देते हैं। हमारे रानिया शहर के अंदर नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे इतने युवा बच्चे जो 15-16 साल से लेकर 24-25 साल की उम्र तक के बच्चे जो काल ग्रास बन चुके हैं, जिनको नशे की लत में खा गई नशे की लत, उनके परिवार उजड़ गए। इकलौते जो औलादें थी वो भी उनकी ख़त्म हो गई नशे में। तो इन चीज़ों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लोग चाहते हैं कि इन बड़े परिवारों को, बड़े लोगों को बहुत देख लिया, अब अपने बीच का अपना साथी जो हर समय हमारे बीच में रहता है, हम उसे एक मौका देंगे। और लोगों में लोग लहर है, लोग साथ चल रहे हैं। मंत्री रंजीत चौटाला पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस बार भी निर्दलीय है। हालांकि उनका कहना है कि मैंने जितना विकास रानिया में करवाया है इतना पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं हुआ। तो आप लोग कह रहे हैं कि धरातल पर काम नहीं हो, तो क्या मंत्री साहब ने सिर्फ सत्ता की मलाई खाई है? देखो जी, ये तो सारा शहर जानता है, पूरा एरिया जानता है कि सब यही बोलते हैं कि 5 साल सत्ता में पूरी बैठकर उन्होंने मलाई खाई और कुछ नहीं किया। आप सिरसा से चले हो, आप गाड़ी में हो, आप देख लेना खुद कि क्या हालात थे पूरे स्टेट हाईवे के। रानिया के अंदर देख लो, कोई डिवाइडर नहीं है, पूरी तारें ऊपर स्ट्रीट लाइटों की बिछी पड़ी हैं। आधा घंटा बरसात हो जाए तो रानिया के पूरे बाजार पानी से भर जाते हैं। कोई पानी निकासी का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तारें ऊपर पड़ी हैं, किसी भी तरह की अनहोनी घटना किसी भी समय हो सकती है। जितने वार्डों में यहाँ भी जाते हैं तो वहाँ नशे में जो लोग हैं वो इनके नाम की धमकियाँ देते हैं और लोगों के साथ झगड़ा कर लेते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो पीछे आपने देखा ही था, मीडिया में भी काफ़ी खूब वायरल हुआ था, जब मंत्री जी के लोगों ने इनके भतीजे के ऊपर आरोप लगाए कि उनके राज में नशा बिका, कंडा लगा लगा कर लोगों ने नशा बेचा। और उन लोगों ने मंत्री की जो ऊपर आरोप लगाए कि मंत्री जी के जो लोग हैं वो नशा बेचते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि चाहे उनके राज में बिका चाहे इनके राज में बिका, मरे तो रानिया के लोग, बच्चे तो रानिया के शिकार हुए। तो लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सत्ता की सेटिंग की, अपने परिवारवाद को बढ़ाया, अपने बच्चों के बारे में सेटिंग करके। अब भी क्या हो रहा है यहाँ पे, अपने बच्चों को स्टैंड करने के लिए इनेलो है तो वो अपने बच्चे के लिए 4-4 पार्टियों का गठबंधन हो रहा है यहाँ पर, बीजेपी के साथ इनेलो का, हलोपा का, बसपा का, ये सारे मिलकर लड़ रहे हैं। अगर हम रणजीत सिंह जी की बात करें तो वो जेजेपी के साथ समझौता करके बैठे हैं। पिछली बार इनेलो और जेजेपी ने इनको समर्थन दिया था, वो सब ने देखा किस तरह से सेटिंग करके ये सत्ता में आते हैं। और लास्ट बार भी मंत्री जी कहते थे कि एक मौका मेरे को दे दो, और इस 5 साल मलाई खाने के बाद अब फिर कह रहे हैं कि हमें एक मौका और अगले 5 साल दे दो और उसके बाद मेरा पोता है, मैं उसको आपके हवाले करके जाऊंगा। उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपने 50 साल मेरे लिए कुर्सियां और दरियां बिछाई, अब अगले 50 साल मेरे पोते के लिए बिछाना। मैं आम परिवार के लोगों को कभी आगे नहीं आने दूंगा। आप लोगों में से आपका बच्चा कोई भी आगे राजनीति में नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा परिवार बढ़ेगा। इन लोगों की सोच बस यहीं तक सीमित है, इससे आगे नहीं है। तो धरातल पे कुछ नहीं हुआ। आप सभी लोगों ने देखा जिस तरह से सारे लोग रानिया के, इस बार रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि मंत्री जी ने विकास किया कि क्या किया, मलाई खाई। मंत्री जी कहते हैं कि मैंने डार्क जोन खत्म किया रानिया में, ये ब्लैक पूरी मिलती है। देखो जी, कहने से कुछ नहीं होता। मैं पहले कह चुका हूँ, बेडरूम में बैठकर तो करोड़ों रुपए बीजेपी की सरकार ने कहा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वही काम मंत्री जी भी उन्हीं की सत्ता में रहे हैं, उन्हीं के साथ ही रहे हैं। अगर ग्राउंड पे आगे देखें तो ग्राउंड पे हकीकतें कुछ और हैं। किसानों को जो उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन थे वो तक नहीं मिले। कोई ट्रांसफार्मर होता था तो उसके लिए इतना लड़ाई झगड़ा झंझट करना पड़ता था। तो बहुत बदतर हालात हो चुके हैं लोगों में। अब यहाँ पर तो देखा जाए तो इनके राज में चोरियाँ इतनी बढ़ गई कि लोगों की मोटरें तक लोग उठा के ले गए, केबलें तक काट के ट्यूबवेलों से ले गए। कल हमें कुछ साथी बैठे बोल रहे थे कि 10 ट्यूबवेल की मोटर की केबलें उतार के कोई ले गया आज रात को। और ये बातें करते हैं विकास की।
विकास के नाम पर जीरो है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई अपने घरों में सेफ़ नहीं है। बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। रानिया के साथ इन्होंने जो व्यवहार किया, एक सौतेला व्यवहार रानिया के साथ किया। रानिया के लोग सब समझ चुके हैं कि अगर रानिया का कोई विकास कर सकता है, रानिया का कुछ कोई बदल सकता है, तो वो रानिया का बेटा, रानिया का हमारे बीच का साथी बदल सकता है। ये बाहरी लोग हैं जो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी पार्टियों के यहाँ पर ये जो उम्मीदवार हैं वो सारे के सारे बारी हैं। रानिया का स्थानीय निवासी इनमें से कोई भी नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि लोग हमारे बीच का हो, हमारा बेटा हो, हमारा साथी हो। अब जितने भी ये साथी खड़े हैं, हमें सुबह शाम मिलते हैं। ये सामने मंडी के हमारा ऑफिस है, वहाँ मिलते हैं, हमें आते हैं, हम इनके पास मंडी में आते हैं। तो हम एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं अच्छे तरीके से कि क्या समस्याएँ हैं हमारी और उनको कैसे हल करना है।